भारत और फ्रांस की दोस्ती अब सुपर पावर पार्टनरशिप बन चुकी है। दरअसल 21 बड़े समझौतों के साथ दोनों ही देशों ने ये इशारा दे दिया है कि आने वाला समय स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन का होगा, जहां पर रक्षा से लेकर एआई तक हर क्षेत्र में मिलकर काम होगा। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच 21 बड़े समझौतों पर सहमति बनी। इस साझेदारी को नई दिशा देने में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की काफी ही अहम भूमिका रही। तो आइए समझते हैं इन 21 बड़े समझौतों की पूरी तस्वीर को। सबसे बड़ी खबर रक्षा क्षेत्र से आई है। दरअसल कर्नाटक के वेमगल में H-125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया गया है। ये प्रोजेक्ट फ्रांस की कंपनी एयरबस से जुड़ा है। बता दें कि अब से फ्रेंच टेक्निक से हेलीकॉप्टर भारत में भी बनाए जाएंगे। इससे मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी और हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। राफेल विमानों के बाद अब हेलीकॉप्टर निर्माण में सहयोग भारत की सैन्य ताकत को और मजबूत करेगा। ऐसे में डिफेंस प्रोडक्शन भारत में होने से लागत भी कम होगी और देश आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ेगा। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और सैफरन मिलकर भारत में हैमर मिसाइल बनाने के लिए जॉइंट कंपनी शुरू करेंगे। इंडियन आर्मी और फ्रेंच लैंड फोर्सेस के अधिकारी एक दूसरे के देश में तैनात होकर साथ काम करेंगे और अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आज की दुनिया में तकनीक ही असली ताकत है। भारत और फ्रांस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, डिजिटल इनोवेशन और स्पेस रिसर्च में मिलकर काम करने का फैसला किया है। एआई के क्षेत्र में मिली जुली रिसर्च और स्टार्टअप सहयोग से दोनों देशों को खूब फायदा होगा। जहां हैदराबाद के टी हब और नॉर्थ फ्रांस ने स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी में मिलकर काम करने का समझौता किया है। डिजिटल साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए इंडो फ्रेंच सेंटर भी बनाया जाएगा। दिल्ली के एम्स में हेल्थ एआई सेंटर लॉन्च किया जाएगा। वहीं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ANRS संक्रामक रोग और वैश्विक स्वास्थ्य पर मिलकर रिसर्च करेंगे। साथ ही मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए भी एक इंडो फ्रेंच सेंटर स्टैब्लिश किया जाएगा। इससे देश भी विकसित होगा और युवाओं के लिए नए अवसर भी खुलेंगे। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों के बीच भारत और फ्रांस ने समुद्री सुरक्षा पर भी जोर दिया है, जहां ट्रेड रूट्स की सुरक्षा और रीजनल बैलेंस बनाए रखने के लिए दोनों देश साथ मिलकर काम करेंगे। फ्रांस पहले से ही क्षेत्र में एक्टिव है और भारत के साथ उसका सहयोग ग्लोबल पॉलिटिक्स में काफी ही अहम माना जा रहा है। इसके अलावा इन 21 समझौतों में शिक्षा और सांस्कृतिक लेन देन भी शामिल है। बता दें कि अब से इंडियन स्टूडेंट्स को फ्रांस में पढ़ाई करने के ज्यादा से ज्यादा मौके मिलेंगे। वहीं ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर भी सहमति बनी है, जहां दोनों देशों की कंपनियां एक दूसरे के मार्केट में इन्वेस्ट करेंगी, जिससे कि आर्थिक संबंध और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और ला पोस्टे के बीच भी लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है। ये समझौता दोनों देशों के लोगों के बीच कनेक्टिविटी और सेवाओं को मजबूत करेगा। बता दें कि राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि भारत और फ्रांस का रिश्ता भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। लोकतंत्र, शांति और स्थिरता ये दोनों देशों की साझा प्राथमिकताएं हैं। इन समझौतों से साफ है कि ये दोस्ती सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर असर दिखाने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल ये ही है कि क्या ये स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगी? क्या फ्रांस के साथ ही गहराता रिश्ता भारत को टेक्नोलॉजी और डिफेंस में ग्लोबल लीडर बना सकता है? एक बात तो है और वो ये कि ये 21 समझौतों के साथ भारत और फ्रांस की दोस्ती अब साधारण रिश्ते से आगे बढ़कर सुपर पावर पार्टनरशिप की दिशा में कदम रख चुकी है। इसका आने वाले सालों में इसका असर पूरी दुनिया देखेगी। आपकी क्या राय है इस बारे में? ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टाफीड न्यूज को।